हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज मार्केट्स में देखने को मिला एक डिसेंट अपसाइड। सो चलिए देख लेते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। सो दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो कल मैंने एक आपको क्लियर व्यू दिया था कि ये जो सप्लाई जोन्स है, इन सप्लाई जोन्स के ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो हमको एक डिसेंट अपसाइड मिल सकता है। और वो मैंने आपको एक सिंपल से ड्राइंग के थ्रू कल एक्सप्लेन भी किया था कि जब तक हम 51,900 वाले जो जोन है, 52,000 के जोन है, वहाँ के आसपास अगर हम ट्रेड कर रहे होते हैं और एक प्राइस एक्शन दिखता है जहाँ पे हमको कुछ भी बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन ट्राई फॉर लॉन्ग्स। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू वॉच द वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और वॉच करिए। रेगुलरली इनसाइट्स आपको मिल रहे हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस टू प्रेस द बेल आइकन, तो आपको टाइम पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ क्विकली चेक रीजंस क्या थे मार्केट में ऐसा एकदम सडन रिकवरी आने के लिए। सो द फर्स्ट रीजन दैट वी सॉ इज हमारे पास एक मॉर्निंग में एक अच्छी न्यूज़ आ गई दैट इजराइल हेजबुल्ला अग्री टू सीज फायर ब्रोकर्ड बाय यूएस एंड फ्रांस टू टेक इफेक्ट वेंसडे। और आज था वेंसडे। सीज फायर ब्रोकर्ड बाय यूएस एंड फ्रांस एम्स फॉर परमानेंट पीस, और इजराइल को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने लगी। और यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्न मिल गया मार्केट को। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आ गई मार्केट में वो ये थी दैट अदानी ब्राइबरी केस में दैट कंपनी सेज नो एफसीपीए चार्जेस अगेंस्ट गौतम अदानी एंड नेफ्यू। ये मैंने आपको एक डिटेल में एक वीडियो बनाया था और जिसमें आपको शेयर किया था कि उनके खिलाफ एक समन जारी हुआ है जहाँ पे there has been continuous news कि there would be a problem that could be coming in. So एक ये पॉजिटिव न्यूज़ आई जिसके अगेंस्ट में उन्होंने कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया कि there has been no FCPA charges against him. हावेवर अभी एक न्यूज़ के कारण स्टॉक में इस पर्टिकुलर पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में आपने देखने को मिला है कि अच्छा मूव मिला है। एंड इसकी वजह से हमको मार्केट्स में भी दो अच्छी न्यूज़ की वजह से बाउंस देखने को मिल गया। सो दिस इज़ बैंक निफ्टी एंड दैट्स हाउ इट ट्रेडेड। सो अभी हम देख लेते हैं, कल की एक्सपायरी है निफ्टी की। सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन निफ्टी। सो लेट्स चेक आउट निफ्टी। सो दिस इज निफ्टी। तो लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू माई लर्निंग बैच के जो मेंबर्स हैं उनको। सो आज का जो पूरा रेंज रहा है वो यही रहा है मार्केट में। सो दिस वॉज दी आज और कुछ पिछले एक दो दिन का रेंज यही रहा है मार्केट में। सो वॉट यू नीड टू आई ऑन इज कि अगर हम कहीं भी 24,350-55 जोन्स के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं जो कि यहाँ पर है, अगर ये जोन हमको कहीं पे भी मिल जाता है, सो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि इसके ऊपर हमको एक अपसाइड का मूव बहुत स्मार्टली मिल जाएगा। सो ये पूरा जो रेंज है ना, इसका हमको ब्रेकआउट मिल जाएगा। सो इफ दिस हैपेंस आवर इमीडिएट टारगेट वुड बी अप टिल हियर विच इज अराउंड 24,500। एनीथिंग बिलो ये वाले जोन के बीच में वैसे ही होगा, अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। और 24,250 जोन्स के नीचे हम वी कैन स्ट्रेट अप गो टू 24,130-35 जोन्स। वहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वो भी एक सपोर्ट जोन है। आर्ली टाइम फ्रेम पे 21 EMA का भी सपोर्ट है दैट यू नीड टू कीप एन आई। अगर 24,130 से आपको एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि एक अपसाइड का मूव मिल रहा है, सो यू कैन प्लान आउट एनी लॉन्ग्स फ्रॉम हियर, पर्टिकुलरली एनी लॉन्ग्स फ्रॉम हियर ये वाले जोन से। एंड अगर ये जोन ब्रेक डाउन होता है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल फंडामेंटल है। अगर ये पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला तो आपको 24,500-550 के लिए टारगेट करना है। इस रेंज में आपको स्कैल्पिंग करनी है एंड इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे आपको नीचे के लिए एक टारगेट रखना है ये, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है और गैप फिलिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। सो वेरी क्लियर and very immediate targets that you need to mark on your particular charts are these: 24,355, 24,250, 24,130-35 जोन। ये पूरा एक कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए आप वेट कर सकते हैं। नीचे ध्यान में रखिए कि एक गैप है। कोई भी अगर यूएस फेड माइन्यूट जो आज रात को है वहाँ पे एक अच्छा मूव समझ में नहीं आता है। लेट्स से अगर हमको सुबह गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, यू नेवर नो, अगर हम कहीं यहाँ कहीं गैप डाउन होते हैं तो इसके बाद हमको ट्राई करना है कि हम लॉन्ग्स के लिए ट्राई करें। अगर हम कहीं पे भी गैप अप हो जाते हैं ये वाले जोन के आसपास बिकॉज ऑफ गुड डेटा, और वैसे तो मुझे लग रहा है कि वी विल नॉट गेट
रेट हाइक्स फॉर श्योर, और काफ़ी कुछ कमेंट्री के बाद क्लियर होगा. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल सी अ मूव ओवरनाइट. गिफ्ट निफ्टी में भी मूव हमको रात में ही समझ में आ जाएगा, हालांकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से आजकल मार्केट्स प्री ओपन हो ही नहीं रहे. सो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट. मैक्रोस की बात करेंगे तो अगर यूएस का जो और भी बहुत सारे डेटा आने के लिए है, न्यू होम सेल्स डेटा आने के लिए है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने के लिए है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट द एंटायर मूव विल बी बेस्ड ऑन दैट. गैप फिलिंग अगर होके हम कहीं ओपन होते हैं गैप डाउन, तो आई विल नॉट गो फॉर शॉर्ट्स. आई विल वेट फॉर दीज पर्टिकुलर लेवल्स 23,900 टू बी सस्टेन, एंड देन अ लॉन्ग आई विल ट्राई एंड इनिशिएट. बाकी 2-3 और अपडेट्स हैं जिसके लिए आप बने रहिए. आई विल पोस्ट द वीडियो एट द एंड ऑफ द evening. Thank you and stay tuned. If you have still not subscribed, do subscribe. वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. बाय.